30 सितंबर को आपका बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम है और बहुत सारे छात्रों को ये समस्याएं जकड़ा हुआ है कि ऑप्शन डी जो है उसमें क्या रहेगा। ऑप्शन डी में जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक रहेगा, या नॉर्मल जैसा एग्ज़ाम आप देखते हैं कि ऑप्शन डी जो यूपीपीसीएस या आपका यूपीएससी से ऑप्शन होता है वैसा होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें चेयरमैन साहब जो हैं बीपीएससी के, वो बता रहे थे कि ऑप्शन डी के बारे में वो कुछ मतलब इनडायरेक्ट तरीका से मैं समझने का प्रयत्न किया और उस वीडियो को 2 से 3 बार मैं देखा, ठीक है। और उसमें जो पूछा गया कि इनमें कि ऑप्शन डी जो है उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक रहेगा, उन्होंने खुल के तो नहीं बोले, लेकिन 2-3-4 बार वीडियो को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ऑप्शन डी है वो नॉर्मल जैसा यूपीपीसीएस में क्वेश्चन होता है वैसा ही रहेगा आपका। जैसे आप यूपीएससी में देखते हैं ऑप्शन डी रहता है ना, और यूपीपीसीएस में देखते हैं ऑप्शन डी रहता है, बिल्कुल वैसा ही होगा, कुछ नया इसमें नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक उनका कहना था कि जैसे यूपीएससी में क्या उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं रहता है, लेकिन रियली कुछ क्वेश्चन में वैसे होते हैं, सही प्रश्न में तो नहीं होते हैं आपके। तो कहीं आपका बीपीएससी में लगभग अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 में आपका 20-30 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक का प्रयोग किया जा सकता है ना। तो ध्यान रखना है कि ऐसा आपको सब प्रश्न में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि उनका भी कहना था कि अभी आप लोग जो मतलब कि समस्या से मतलब कि परेशान हैं कि ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, और इधर उधर वीडियो देख करके भी आप परेशान हैं कि आखिर में ऑप्शन डी होगा क्या। तो ये समय उनका भी कहना था कि अभी पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीक़ा से और जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए 30 दिन, समझे। और 30 दिन अगर आप सही से मेहनत करते हैं, आप देखिए समझ लीजिए बातों को, 30 दिन थोड़ा-सा आपको अब डीपली उतरना होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। 68 बीपीएससी का आप पेपर देखे थे, ठीक है। तो उसी पेपर को आप अंदाज़ा लेते हुए आप 69 को ले सकते हैं। 69 में भी क्वेश्चन जो है आपका अब थोड़ा-सा मतलब ट्रिकी होगा क्वेश्चन। अगर आप डीपली किसी टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो आप जाके एग्ज़ाम में फँस सकते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, हमेशा स्टैंडर्ड बुक का चयन कीजिए। हम शुरू से ही बच्चों को बोलते आ रहे थे कि आप लोग बुक का चयन अच्छा बुक से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए मैं लगातार बच्चों को मेंस का पढ़ाया, मेंस का बहुत कुछ लिखवाया टॉपिक, ताकि उन लोगों का कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाए टॉपिक से। और देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो बीपीएससी पीटी भी क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आपका तो फिर अगर आप रट रहे हैं तो फिर याद रखिएगा कि बीपीएससी आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आप एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएँ, क्योंकि बीपीएससी जो है ना, अब उसका क्वेश्चन एक लेवल का होगा, ध्यान रखिएगा। और अच्छे तरीक़ा से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप निस्संदेह एग्ज़ाम में को आराम से क्रैक कर दीजिएगा। बशर्ते आपको वहाँ पे थोड़ा-सा अपना कॉमन सेंस को यूज़ करना होगा। ध्यान रखेंगे कि जैसा कि मैं बोलता हूँ कि कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन, तो ध्यान रखना है कि कॉमन सेंस आपके लिए बहुत बड़ा हथियार रहेगा। पूरे एकाग्रता के साथ पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन बनाते वक्त क्वेश्चन को बहुत सावधानीपूर्वक आपको देखना है। घर पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते वक्त एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए लगे कि हाँ, आप एग्जाम में बैठे हैं, वो एकदम शांत होना चाहिए। एक रूम में बंद हो जाइए 2 घंटा के लिए, और 2 घंटा के लिए पूरी ईमानदारी से टेस्ट दीजिए एकदम। जितना भी नंबर आपका आता है, मान लीजिए कि आप 150 में 70 नंबर ही ला रहे हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। बहुत सारे छात्र कॉल करते हैं, सर मेरा 60 नंबर आ रहा है 150 में, अब हम क्या करें, अब एग्ज़ाम दें कि नहीं दें। आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। एग्ज़ाम आपको एनी हाउ देना है। ध्यान रखना है कि 30 दिन जो होता है ना, इसका इस्तेमाल आपको सही से करना है। ये 30 दिन में अगर आप अपने आप को, याद रखिएगा, अच्छे तरीक़ा से पढ़ते हैं तो आप अपने आप को बदल लीजिएगा। और ये 30 दिन में जो भी चीज़ आप डीपली पढ़ेंगे, जैसे टॉपिक का चयन कीजिए आप। मान लीजिए कि आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, गांधी युग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कोई भी टॉपिक असंयोग को उठा रहे हैं तो असंयोग को आप उठाइए, उसको हाईलाइट कीजिए, अच्छी तरीक़ा समय दीजिए, पढ़ लीजिए उसको अच्छी तरीक़ा से। फिर तुरंत आप बिहार स्पेशल में जाके असंयोग को पढ़िए, उनसे जुड़े हुए नेता को पढ़िए, पत्रिकाओं को पढ़िए, अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। एक पन दो काज आपका होगा साथ में। याद रखिएगा, ऐसे अगर आप पढ़ते हैं अभी से तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्रैक होगा। बस टॉपिक पे जाके आपको गहन अध्ययन करना है, उसके बारे में समझना है टॉपिक को, क्योंकि हो सकता है इस बार आपका एग्ज़ाम में स्टेटमेंट वाले प्रश्न, आप कथन वाले प्रश्न नज़र आएंगे, और वहाँ पे कोई खतरनाक कथन होगा तो फंस जाइएगा। कथन वाले प्रश्नों को जब भी आप सोल्व करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपको 69 में नज़र आ सकते हैं और अधिक मात्रा में मिलेंगे प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न जब भी आप सोल्व करते हैं, ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न आपको सामने आते हैं तो, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में जो भी आपका कथन होता है तो उसमें से 1-2 कथन बहुत आसान होता है, जो आप आराम से कहीं पुस्तक से पढ़े होंगे। बाकी कथन ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल पढ़े भी नहीं हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से, और यहाँ पे थोड़ा-सा अपना कॉमन सेंस को लगा के आप सही ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन सेट करते
वक्त एक्सपर्ट का दिमाग ज़्यादा आपका ऑप्शन पे लगा हुआ होता है, और अगर आप भी अपना दिमाग ऑप्शन पे सही से लगाएंगे तो सही ऑप्शन तक आप पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में ना एक धागा होता है, बहुत नहीं होता है, उसको पकड़ने आपको आना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न होता है MCQ, वहाँ एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ध्यान रखना है कि ये मेंस नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपके सामने ही आपका आंसर रहेगा, उसी 4 में से आपको एक आंसर चुनना है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन डी को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, जो भी आएगा हम वहाँ सही करेंगे। बस ध्यान रखना है कि अभी से 30 दिन आपको खुद को बदलना है। और खुद को आप कैसे बदलेंगे? खुद को बदलना है तो अभी से आपको समय देना होगा 12 घंटा। पूरे कॉन्सेंट्रेशन से भूल जाइए दुनियादारी सब कुछ, जो भी मतलब कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ घूमने जाना है, सब भूल जाइए। कम खाना खाइए, भोजन जो है वो कम ग्रहण कीजिए। कम भोजन खाइएगा तो लंबा समय तक बैठिएगा, आलस का शिकार नहीं होइएगा। टेस्ट जब भी आप देते हैं तो टेस्ट देते वक्त वही समय का चयन आप करेंगे जो समय पे आपका टेस्ट होता है, ठीक है। जब आप BPSC 30 सितंबर को जाइएगा, 12 बजे आप एग्जाम में बैठिएगा, 2 बजे तक पेपर होता है आपका 2 घंटा का। 12 बजे ही आप चयन करेंगे घर पे, संडे का दिन हो, ठीक है। सप्ताह में आपको 2 टेस्ट सीरीज बनाना है, प्रैक्टिस करना है। और एक संडे को आप बनाएंगे, संडे को आप 12 बजे बैठेंगे टेबल पे, थोड़ा सा पहले बैठेंगे अपना टेबल पे, मतलब लगभग 20 मिनट पहले आप टेबल पे बैठ जाएंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे, मतलब वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि उस समय जब आप सेंटर पे जाते हैं ना, उस समय भी आप अपने दिमाग को एक्टिव रख सकें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये हैबिट बना ले, कुछ पढ़ते रहें टॉपिक को, उसके बाद उसको बंद कर दे। टेस्ट से 5 मिनट पहले घर पे ही थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखें, पूरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहें दिमाग को। उसके बाद जैसे ही टाइम को होता है वैसे ही अपना टेस्ट को खोलिए, और उसके बाद आप टेस्ट को बनाइए पूरा जितना भी आपका आता है, याद रखिएगा। और याद रखिए जब 2 घंटा होता है, 2 घंटा के बाद हम अपना बंद कर लीजिए, जितना आप बनाए हैं उतना ही आपका जितना सही हुआ है, ठीक है। निगेटिव याद रखना है कि निगेटिव से अब बचना है आपको, निगेटिव गलती करने से बचना है। गलती 1/3 हो चुका है, मतलब अगर आपका 3 गलती होगा तो 1 सही नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए पहले जो होता था ना कि 150 का 150 रन के चल आए, चलो होगा तो होगा, ठीक है। अब वो चीज़ खत्म हो गया है। अलर्ट हो जाइए, एक भी क्वेश्चन अगर अभी भी आपका टेस्ट में छूट रहा है, अलर्ट हो जाइएगा। ये टॉपिक हमको जाके एनी हाउ पढ़ना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरे द्वारा जितना बातों को बताया जाता है ना, वो सटीक रणनीति होता है आपके लिए, ये ब्रह्मास्त्र है। और ये जो होता है ना, ऐसे ही नहीं, बहुत बहुत कुछ, मतलब कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ, अध्ययन करता हूँ कि आखिर में कोई बच्चा कैसे जाके इस एग्ज़ाम में जाके, जहाँ इतना भीड़ है, एक कठिन परीक्षा है और समय कम है, और ऐसे में बच्चा कैसे जाके इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा, तो उसके बारे में मैं अध्ययन करके ही मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे ही आपको कोई नहीं, मैं वीडियो अगर चेयरमैन साहब का वीडियो देखा, वीडियो को देख के मुझे ये आकलन हुआ, ठीक है। मैं इस पे कोई मतलब कि 100% श्योर नहीं हूँ कि ऐसा उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन उनके भाषा से मुझे लगता है कि उन्होंने जो एग्जाम्पल के तौर पे UPSC या अदर स्टेट लेवल का एग्जाम्पल दिया, वहाँ भी मतलब उन्होंने खुल के ये बात नहीं कहा कि ऑप्शन डी जो है उसमें उपयुक्त में से एक से अधिक के या कोई नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन उनके लैंग्वेज से ऐसा लगा कि आप लोग बेमतलब के इसके लिए परेशान हैं, मतलब जैसा UPSC होता है, UPPCS होता है, वैसा आपका उसमें आपको नजर आएगा प्रश्न। हाँ, कुछ प्रश्न जो है उस पर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। अप्रोक्स मान लीजिए कि 150 प्रश्न है, उसमें से 20-30 प्रश्न है। जहाँ ऐसा रहेगा, जहाँ आवश्यकता होगा, जहाँ पे एक्सपर्ट आपको फंसाना चाहेगा, जहाँ पे आपका कौशल बुद्धि को चेक करना रहेगा उसको, वहाँ पे वो रखेगा। और सिंपल सा है, बड़ा एग्जाम है, BPSC का एग्जाम है, और इसमें कुछ भी हो, चाहे ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक का कोई नहीं रहे या ना रहे, आपको तो उसमें पास करना है। तो याद रखना है कि ये सब चीज़ के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, क्या रहेगा क्या नहीं। आपका बस काम है पढ़ाई करना, कर्तव्य करना, मेहनत करना, और फिर जाके एग्ज़ाम को देना। 30 सितंबर को दिमाग को दम शांत रखेंगे, एग्ज़ाम आपको दम अच्छे तरीक़ा से देना है। याद रखना है मेरे बातों को, ये 30 दिन आप क्या ज़िंदगी बदल सकता है, याद रखिएगा। और इसके लिए ज़िंदगी में याद रखना है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए जिम्मेदार सिर्फ आप रहेंगे। मेरे 30 दिन का अगर आप सही से यूज कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। अगर 30 दिन आप इधर उधर के चक्कर में रह गए, सही से पढ़ाई नहीं किए, बैलेंस तैयारी आपका नहीं रहा, तो फिर आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है। देखिए, बैलेंस तैयारी के बारे में आपको 2 शब्द में बताता हूँ। बैलेंस तैयारी का मतलब होता है कि हर सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है,
इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जाके आर्थिक सर्वेक्षण बजट के अलावा आपको मुद्रा बैंकिंग पढ़ना चाहिए, है ना। समितियाँ जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। बहुत सारी योजनाएं कृषि के लिए है, बेरोजगारी के लिए है, मतलब गरीबी के लिए है, वैसे ही योजनाएं पर आपका नज़र होना चाहिए। आप सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो अब आपको डीपली उतरना ही पड़ेगा। और याद रखिएगा कि आने वाला जो समय है उसमें आपको बीपीएससी जो है धीरे धीरे खुद को और बदलेगा। 17 बीपीएससी वाले जितने भी छात्र हैं वो सब अभी से ही सावधान हो जाइए और अच्छे पुस्तक का चयन कीजिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।